हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम लोग इस चैप्टर में जो हमारा चैप्टर चल रहा था एक्सक्रीशन, उसी में एक नया टॉपिक के बारे में समझते हैं। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आज हम लोग नेफ्रॉन के बारे में समझने जा रहे हैं। तो भाई नेफ्रॉन है क्या? नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है। जैसे सेल हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है, उसी तरह से किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन है। ठीक है, उसी नेफ्रॉन के बारे में आज हम लोग डिटेल में समझने जाएंगे। देखो, एक डाटा है कि नेफ्रॉन का जो लेंथ है वो अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर होता है और नेफ्रॉन का जो ट्यूब्स का डायमीटर होता है वो अप्रॉक्स 20 to 30 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, ध्यान रखना माइक्रोमीटर है। नेफ्रॉन का 2 पार्ट्स होता है, मतलब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट डिवाइड किया गया है। एक है मेलपीजियन बॉडी, जिसको हम लोग रीनल कॉर्पस्कल भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे इसी को मिला करके मेलपीजियन कॉर्पस्कल भी बोल दिया जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं उसमें। इस मेलपीजियन बॉडी में क्या क्या आता है? एक तो आता है ग्लोमेरुलस और एक आता है बोमेन्स कैप्सूल। दूसरा पार्ट है रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल में क्या आता है? टिब्यूल्स आता है, जैसे पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। पीसीटी का मतलब क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। लूप ऑफ हेनले। डीसीटी का मतलब क्या है? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। अब देखो, यहीं पर कलेक्टिंग डक्ट भी इसी में आ जाता है। अब देखो क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है हमारा बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के इधर क्या है? देखो, यहाँ से एक आर्टेरियोल आया है। आर्टेरियोल क्या है? आर्टरी का पतला सा ट्यूब होता है, उसको हम लोग आर्टेरियोल बोलते हैं। अब क्योंकि ये चीज़ किडनी में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको रीनल आर्टेरियोल भी बोल देते हैं। तो जो यहाँ से ब्लड को लेकर आया है उसको हम लोग बोलेंगे एफरेंट आर्टेरियोल, जो कि थिक होता है। और यहाँ से जो ब्लड को लेकर जा रहा है वो होता है इफरेंट आर्टेरियोल, जो कि थिन होता है। अब ये थिक और थिन क्यों होता है, ये चीज़ मैंने रास मैकेनिज्म में काफ़ी डिटेल में समझाया है। आप जा करके रास मैकेनिज्म का वीडियो देख सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एफरेंट आर्टेरियोल का कैपिलरीज बहुत सारा गुच्छा बना लिया है, ग्रुप बना लिया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, ये है हमारा ग्लोमेरुलस, जिसको हम लोग टफ्ट ऑफ कैपिलरी भी बोलते हैं। अब देखो ये क्या है? ये है बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ से जो भी फिल्टर होने जा रहा है वो फिल्टर होकर कहाँ आएगा? बोमेन्स कैप्सूल में आएगा। बोमेन्स कैप्सूल कैसा है? एक कप जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें कि एक साइड कैसा है? कॉनकेव स्ट्रक्चर है। अब देखो, यहाँ पर 2 साइड है जहाँ पर अलग अलग तरह के सेल्स पाए जाते हैं। जैसे ये जो आउटर साइड है बोमेन्स कैप्सूल का, यहाँ पर जो सेल्स पाए जा रहे हैं उन सेल्स का नाम होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्चुअली ये फ्लैट तरह के सेल्स होते हैं, इसलिए हम लोग उसको फ्लैटेंड स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोलते हैं। वही अगर कॉनकेव साइड में हम लोग देखें, इनर साइड में, तो यहाँ पर एक स्पेशलाइज्ड तरह का सेल्स प्रेजेंट है। आपको ये ब्लू ब्लू दिख रहा होगा, ये एक स्पेशलाइज्ड तरह का सेल है। देखिए, इसी का डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बनाया है। इसी स्पेशलाइज्ड सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? पोडोसाइट बोलते हैं। और ये जो इस तरह से ब्रश बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर, इस ब्रश बॉर्डर को हम लोग क्या बोलते हैं? पेडिकल बोलते हैं। तो ये हो गया पोडोसाइट, और उसमें ये दांत जैसा जो दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, इसको हम लोग पेडिसेल बोलते हैं। फिर आगे चलेंगे तो फिर नेक्स्ट पार्ट है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, इस सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये सारे सेल्स का नाम है, अलग अलग सेल्स का नाम है। आप लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ पर आपको इस सारे सेल्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये ब्रश बॉर्डर क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। विलाई और माइक्रोविलाई क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। अब क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन होना है, ये चीज़ में मैंने आपको बता दिया है। आप मेरा एक वीडियो जा करके देखिए, वीडियो का टॉपिक है आपका फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। उसमें आपको दिख जाएगा कि यहाँ पर प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब में मैक्सिमम री एब्जॉर्प्शन होता है। वो री एब्जॉर्प्शन किसकी वजह से होता है? माइक्रोविलाई की वजह से होता है। फिर नेक्स्ट आप आ जाओ, ये जो इस तरह का यू शेप का दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं लूप ऑफ हेनले, जो कि एक हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर भी होता है। जो लड़कियां बाल में पिन लगाती हैं ना, उनको हेयर पिन बोलते हैं। वैसा ही एक स्ट्रक्चर लूप ऑफ हेनले का भी होता है, या फिर यू शेप भी हम लोग बोल सकते हैं। इसमें बहुत सारा
टाइप्स है, आप ये देखो, सबसे पहला जो लूप ऑफ हेनले स्टार्ट हुआ है, देखो ये जो नीचे आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये जो ऊपर जा रहा है इसको हम लोग बोलेंगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में भी दो पार्ट है, एक पार्ट है थिक वाला पार्ट और दूसरा पार्ट है थिन पार्ट। तो ये हो गया थिक डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये हो गया थिन डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये हो गया थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये हो गया थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये चीज़ मैंने लिखा नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो अपने नोट्स में। देखो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो थिक डिसेंडिंग लूप में और थिक असेंडिंग लूप में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सेम तरह के ही सेल्स पाए जा रहे हैं। आप देखो यहाँ पर और यहाँ पर, इन सेल्स को क्या बोलते हैं? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पतला वाला पोर्शन है, यानी जो थिन पोर्शन है लूप ऑफ हेनले का, यहाँ पर सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम पाया जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो, एक बात ध्यान रखने वाली चीज़ है कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। देखो यहाँ मैंने लिखा भी है, पीसीटी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई होता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन, यानी एक्टिवली सॉल्ट का रीएब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो पाए, उसी के चलते यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी हाउस ऑफ द सेल है, एटीपी प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कराना है सॉल्ट का, यानी कि एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में हम लोग को एटीपी देना पड़ेगा। तो वो एटीपी कहाँ से आएगा? इसी माइटोकॉन्ड्रिया से आएगा, इसलिए यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। नेक्स्ट आके देखेंगे डिसेंडिंग, ये हो गया हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब एक बात ध्यान रखना कि जो डायमीटर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का होता है, वही डायमीटर यहाँ पर डिसेंडिंग थिक लूप ऑफ हेनले का भी होता है, और जो डायमीटर यहाँ पर थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले का होता है, वही डायमीटर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का भी होता है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, ये क्या है? ये है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट देखो, कलेक्टिंग डक्ट में क्या है कि इस तरह के सीलिएटेड सेल्स पाए जाते हैं। सीलिएटेड सेल्स क्या होता है? इसमें सीलिया प्रेजेंट होता है जो कंटिन्यूसली मूव करता रहता है। तो देखो ये जो बना हुआ है, ये सीलिया बना हुआ है, ये सेल बना हुआ है, इसको हम लोग सीलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम भी बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर एक कलेक्टिंग डक्ट एक नेफ्रॉन का होगा, उसी तरह से दूसरा नेफ्रॉन का, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट होगा, फिर ये कलेक्टिंग डक्ट होगा। तो एक कलेक्टिंग डक्ट में काफ़ी सारे नेफ्रॉन्स आकर के एक्यूमुलेट हो जाते हैं। फिर ये क्या फॉर्मेशन करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी का। तो डक्ट ऑफ बेलिनी क्या है? डक्ट ऑफ बेलिनी कुछ नहीं है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के कलेक्टिंग डक्ट का एक ग्रुप है, उसी को हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी। फिर बहुत सारा डक्ट ऑफ बेलिनी जा करके एक जगह मिल जाता है, तो वो किडनी की एक पार्ट है रीनल पैपिला, वहाँ पर जा करके ओपन हो जाता है। रीनल पैपिला क्या होता है? इसके लिए आपको देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने किडनी का स्ट्रक्चर बताया, वहाँ पर आपको रीनल पैपिला दिख जाएगा। चलो अब एक चीज़ और है कि हमारे किडनी में दो तरह के नेफ्रॉन पाए जाते हैं। एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन। इसका हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं। चलो इसको आगे देखते हैं। चलो अब हम लोग समझ लेते हैं कि नेफ्रॉन दो तरह के होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस है। देखो एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन और एक होता है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। कहने का मतलब क्या है कि ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, इसका मैक्सिमम जो पार्ट होगा वो कॉर्टेक्स में होगा, और जक्स्टा मेडुलरी में जो मैक्सिमम जो पार्ट होगा नेफ्रॉन का, वो मेडुलरी रीजन में होगा। अब ये कॉर्टेक्स और मेडुला क्या है? ये मैंने किडनी का एक काफ़ी छोटा सा सेक्शन बनाया है, जिसमें आउटर जो साइड है, जो कि खाली जगह यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है कॉर्टेक्स, और ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये है मेडुला। तो आउटर कॉर्टेक्स हो गया और इनर मेडुला हो गया। चलो कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है हमारे बॉडी में, किडनी में लगभग एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। उसमें से 80 से 85% जो नेफ्रॉन है वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, और सिर्फ 15 से 20% नेफ्रॉन है जो कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है। देखो जक्स्टा मीन्स नियर और मेडुलरी मीन्स मेडुला, यानी कि ये मेडुला के पास में होता है। देखो यहाँ पर पेरिफेरी ऑफ कॉर्टेक्स, ये इसका लोकेशन बता रहा है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो है वो पेरिफेरी ऑफ कॉर्टेक्स होगा। पेरिफेरी मतलब आउटर सरफेस। तो ये जो कॉर्टेक्स है, इसके आउटर सरफेस के पास में प्रेजेंट होगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा? मेडुला के पास में होगा। ये मेडुलरी रीजन है, यहाँ पर इसके पास में प्रेजेंट होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन।
इसका जो लूप ऑफ हेनले है ये शॉर्ट होगा, देखो आपको यहाँ पर शॉर्ट लूप ऑफ हेनले दिख रहा होगा, जबकि मेडुलरी का नेफ्रॉन कैसा होता है, मेडुलरी का लॉन्ग लूप ऑफ हेनले प्रेजेंट होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा हुआ है लॉन्ग लूप ऑफ हेनले। पेरीटिबुलर कैपिलरी क्या है, यहाँ से देखो नेफ्रॉन में ये आया एफरेंट आर्टरी और ये आ गया एफरेंट आर्टरी। एफरेंट आर्टरी आकर जाकर के कैपिलरी का फॉर्मेशन कर देता है, तो ये कैपिलरी के नेटवर्क को हम लोग बोलते हैं पेरीटिबुलर कैपिलरी। देखो यहाँ पर आपको पेरीटिबुलर कैपिलरी दिख रहा है, जबकि यहाँ पर आपको पेरीटिबुलर कैपिलरी नहीं दिख रहा है, तो मेडुलरी नेफ्रॉन में पेरीटिबुलर कैपिलरी एब्सेंट होता है। वासा रेक्टा का बात किया जाए तो वासा रेक्टा क्या है, ये भी एक तरह का पेरीटिबुलर कैपिलरी ही होता है, लेकिन ये यू शेप का इस तरह से कन्वर्ट हो जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। यहाँ पर आपको वासा रेक्टा नहीं दिख रहा है, नहीं होता है, या फिर काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस्ड होता है, रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है। जबकि जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में आपको कंप्लीट एक वासा रेक्टा दिख रहा होगा। वासा रेक्टा का मेन फंक्शन क्या है बताओ, वासा रेक्टा का मेन फंक्शन है यूरिन को कंसंट्रेट करने में। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया ये कंप्लीट प्रोसेस कि यूरिन कंसंट्रेशन में वासा रेक्टा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उसको आप चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर एक बार देख लो, ये जो बीच में लाइन है ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारा नेफ्रॉन का यहाँ पर आकर के ये मिल रहा है। ये हो गया हम लोग का कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये हो गया जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। यहाँ पर पेरीटिबुलर कैपिलरी प्रेजेंट है, यहाँ पर वासा रेक्टा प्रेजेंट है। ये जो पिरामिडल स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट था नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फर्दर जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आप लोग को इस टॉपिक से किसी भी तरह का डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।